बताऊंगी कि आप अपने घर का जो सेंटर है या फिर अपने घर का जो ब्रह्म स्थान है वो कैसे आप डायग्नोज करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए एक सरल विधि मैं आपको बहुत इजी बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑटोकैड पे अपना मैप नहीं बनवाते हैं, या फिर उनके घर का पुराना कोई मैप है जो वो लोग दोबारा से ऑटोकैड से नहीं बनवा सकते, या किसी तरीके से भी जो है आपको अपने घर का खुद से भी आना चाहिए कि मुझे अपने घर का जो है सेंटर पता होना चाहिए, उसको आप कैसे निकाल उसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगी। इसका जो ब्रह्म स्थान की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ब्रह्म स्थान क्या होता है? चाहे आयुर्वेदा हो, चाहे कोई भी साइंस हो, उसमें जो आपकी बॉडी का सेंटर यानी हमारा नेवल पॉइंट, हमारे घर का सेंटर पॉइंट यानी ब्रह्म स्थान, कोई भी साइंस हो उसका एक सेंटर पॉइंट जरूर होता है। तो वो जो आपका जो सेंटर पॉइंट है, यानी कि जैसे आप एग देखते हैं, आप एग को तोड़ेंगे तो एग के जो एक हिस्सा जो है वो जो सेंटर का येलो निकलता है, जो कहते हैं कि एम्ब्रियो जिसको हम बोला जाता है। और जब हमारे जो मनुष्य है वो भी जब गर्भ धारण करता है तो उसका जो एम्ब्रियो वो भी येलोइश कलर का माना जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रह्म है यानी कि ब्रह्म स्थान या ब्रह्मा जिसको बोलते हैं, उसका कलर जो है वो बिल्कुल येलो कलर है। तो वो येलो कलर की एनर्जी फील्ड अगर आपके घर में बैलेंस है तो आपको बहुत सारे रिजल्ट अच्छे देगी, और अगर वो बैलेंस फॉर्म में नहीं है तो आपको बहुत सारे बुरे रिजल्ट मिल सकते हैं। हमारे घर के वास्तु के जितने भी दोष हैं वो दिशाओं का या उप दिशाओं का या फिर 45 देवताओं की सबकी बात बाद में आती है। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हमारे घर का जो सेंटर पॉइंट है वो कितना ठीक है, यानी ब्रह्म स्थान कितना ठीक है। पुराने समय में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े घर खुले होते थे, खुले खुले घर होते थे, तो उसमें क्या होता था, जो बिल्कुल मिड पॉइंट होता था वहां पे तुलसी का पौधा रखा जाता था। तो उसके पीछे बहुत साइंटिफिक रीजन होते थे कि वो जो तुलसी का पौधा है वो पूरे घर में एक एनर्जी फील्ड यानी पॉजिटिविटी की हवा जो है फैलाते थे। तो इसलिए वहां तुलसी का पौधा जो रखा जाता था। दूसरा ये कहा जाता है कि ब्रह्म स्थान की इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत बहुत ज्यादा, और सबसे पहले उसको देखना चाहिए किसी भी वास्तु के दोष से पहले, क्योंकि आप खुद देखिए आयुर्वेदा में भी कहा जाता है कि हमारे जो शरीर की सबसे बड़ी बीमारियां जो है वो कहाँ से शुरू होती हैं, वो हमारे पेट से शुरू होती हैं। अगर आपका पेट ठीक है तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, इवन कि 99% आप बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि सेंटर जो है हमारे घर का हो, हमारी बॉडी का हो, किसी भी तरीके का हो, तो वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी जिंदगी की शुरुआत के लिए। सेकंड हम क्या करेंगे कि अपने घर के लिए, जैसे हम अपने घर के लिए जो सेंटर पॉइंट देखते हैं उसमें सबसे जरूरी चीज ये भी देखी जाती है कि वहां पे आपने क्या चीज रखी है, और कहीं वहां से तो कोई एनर्जी फील्ड्स जो है वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रही, क्योंकि जो हमारे पेट होता है वहीं से सारी चीजें जो है इस तरह से फैलती हैं, और इसी तरह से हमारे घर की जो एनर्जी फील्ड्स हैं वो सेंटर से होकर इस तरीके से वो पूरे घर में, इस सेंटर से होकर वो इस तरह से पूरे घर में जो है वेव की तरह समझ लीजिए, वो तरंगे समझ लीजिए, आप उसको कुछ भी समझ लीजिए, तो यहाँ से वो एनर्जी फील्ड जो है जो पूरे घर में फैलती है। तो अब अगर बाय द वे कि अगर आपका जो ब्रह्म स्थान है वो अगर कहीं पे वहां पे आपने टॉयलेट बना दिया, या वहां पे स्टेयर्स बना दी, या वहां पे किचन बना है, या वहां पे स्टोरेज है, तो आप अंदाजा लगाइए कि उस घर की जो हालत होगी या उस घर की जो साइड इफेक्ट्स होंगे वो कैसे होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस पॉइंट को आप डायग्नोज कैसे करेंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी मेथड से मैं आपको समझाना चाहूंगी जो आप 1 मिनट में अपने घर का सेंटर निकाल सकते हैं। उसमें क्या करना है आपको, आपके घर का जो भी प्लॉट साइज है उसको आप ड्रॉ कर लीजिए। मान लीजिए कि 30 बाय 60 का है या 50 बाय 50 का है, यानी कि चौरस है, रेक्टेंगल है, गोल है, किसी भी तरीके का है, उसको आप ड्रॉ कर लीजिए। सिंपल। उसके बाद आपको क्या करना है, उस पूरे प्लॉट के एरिया को आपको 9 हिस्सों में डिवाइड करना है। कितने हिस्सों में डिवाइड करना है आपको? उनको 9 हिस्सों में डिवाइड करना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 इक्वल, बिल्कुल इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है। यानी कि आप समझ लीजिए कि यहाँ पे आपका 90 फीट का जो है आपकी चौड़ाई है मकान की, या आपके घर की 90 फीट चौड़ाई है, तो आप उसको 9 से जो है डिवाइड कर दीजिए, तो आपका तकरीबन 9 फीट का एक खाना बनेगा। ठीक है, तो 9 फीट के 9 खाने हो गए, तो मीन्स के सॉरी 9 फीट के आपके 9.5 फीट के आसपास के खाने बनेंगे, तो वो आप उसको डिवाइड कर लीजिए प्रॉपर 9 हिस्सों में। इसी तरह से लंबाई में और इसी तरह से आपको चौड़ाई में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दोनों तरफ से भी डायगोनल और इस तरह से आपको जो है उनको पूरे 9 हिस्सों में जब बांट लेंगे तो ये जो पूरे हिस्से जो है आपके टोटल बन जाएंगे 81। ठीक, अब ये 81 हिस्सों में आपने अपने घर का जो सेंटर है वो कैसे निकालना है, बहुत आसान है। यहाँ देखने में आपको छोटा लग रहा हो लेकिन हमारा घर छोटा नहीं होता है, तो हमारे हिस्से का कितना, हमारे घर का कितना जो पार्ट है वो सेंटर में गिना जाता है वो आपको क्लियर करना चाहती हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 9 पार्ट से 9 हिस्सों में आपको चौड़ाई में और लंबाई में उसको डिवाइड कर लिया। अब आपको क्या करना है कि अपने घर के जो 9 हिस्से आपने करे हैं चौड़ाई चौरस में, उसमें आपको 1 2 3 हिस्से जो है इधर से छोड़ने हैं, और 1 2 3
इधर से 3 बॉक्सेस छोड़ने हैं। ओके, इधर भी आपको 1 2 3 3 बॉक्सेस छोड़ के और इधर से भी 3 बॉक्सेस छोड़ के जो सेंटर का आपके पास पार्ट आएगा दैट विल बी योर ब्रह्म स्थान। ठीक है, तो ब्रह्म स्थान जो है बहुत छोटा सा नहीं होता कि एक आधे फीट का होता है, तो हम लोग कई बार गलतफहमी में आ जाते हैं कि ब्रह्म स्थान होता कितना है। वो आपके घर का तकरीबन जो है सेंटर का 1/3 पार्ट ले लेता है। तो आपको आपके घर के हिसाब से होगा, आपके घर के प्लॉट के साइज के हिसाब से होगा। तो अब उस एनर्जी फील्ड को जो आपका यहाँ पे बन रहा है ब्रह्म स्थान, आपको क्या करना है, इस एनर्जी फील्ड का ध्यान रखना है, इस फील्ड को आपको क्लियर करना है, इस फील्ड को आपको इतना साफ रखना है। जैसे ही आप इसको साफ करेंगे, जैसे ही इसको आप क्लियर कर देंगे, यहाँ से भारी सामान उठाएंगे। देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहती हूँ कि आप लेटिए, आप लेट कर आप अपने पेट के ऊपर कोई हैवी चीज कितनी देर तक रख पाएंगे? मुश्किल से आप 1 आधा घंटे के बाद आपका दिल करेगा कि मैं उठा के इसको फेंक दूं कहीं पे, तो आपका घबराहट हो जाएगी, आपको बहुत सारी जो है आपको लगेगा कि मुझे सांस रुकना शुरू हो गया। तो इस तरह से आपको ये जो चीजें हैं अगर हमारी बॉडी पे इफेक्ट कर सकती हैं, उसी तरह से आप प्लीज अपने घर को अपनी बॉडी की तरह ही फील करिए। आप जिस दिन अपने घर को अपनी बॉडी की तरह फील करना शुरू करेंगे, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। अपने घर को अपनी तरह फील करिए। अगर आपका सिर दर्द हो रहा है तो आप चेक करिए कि आपके नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत है, आपके पैरों में दर्द है, आप साउथ वेस्ट को चेक करिए। राइट शोल्डर को दिक्कत है, साउथ ईस्ट को चेक करिए। लेफ्ट में दर्द है तो आप नॉर्थ वेस्ट को चेक करिए। इसी तरीके से अगर आपके पेट को, किसी के भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इसीलिए मैंने ब्रह्म स्थान का ये जो टॉपिक चुना कि आप लोग प्लीज अपने घर में देखिए और इसको क्लियर करिए ताकि आपकी हेल्थ इश्यूज जो है वो पेट के रिगार्डिंग ठीक हो जाए। तो इस तरह से अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस छोटी सी जो नॉलेज है उसको शेयर करिए ताकि औरों की भी तकलीफ दूर हो। तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में चेक करके देखिए कि अगर किसी को पेट की दिक्कत बहुत ज्यादा रहती है तो क्या उनका ब्रह्म स्थान क्लियर है। अगर पेट ही आपका हैवी है या वहां पे कोई क्लटर है तो आप समझ लीजिए वो प्रॉब्लम आपकी ठीक नहीं होने वाली है। सेकेंडली, आपको अगर लगता है कि ये बहुत छोटी सी विधि है, इसी से वास्तु के बहुत सारे दोष जो है दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर आपको अच्छा लगा हो तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम हम शेयर करेंगे किसी नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक पे के बारे में ताकि आप लोगों की मैं हेल्प कर पाऊँ। नमस्कार।